ओके। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। कल हम लोगों ने सिलोगिज्म का सेट 4 किया हुआ था। आज की क्लास के लिए थोड़ा सा लेट हो गए हैं क्योंकि हम थोड़ा सा गांव आए हुए हैं। अगर आपको पीछे बैकग्राउंड साउंड कुछ भी सुनाई देता है तो रिक्वेस्ट करूंगी आपसे कि प्लीज इग्नोर करना। क्लियर? देखो, रॉन्ग नंबर सीरीज के लिए हमने आपको सबसे पहले क्या बोला था। फर्स्टली आप सीरीज को सीन करेंगे, अच्छे से विजिट करेंगे ताकि आपको एक पैटर्न उसमें समझ में आए, आप वहां से कोई क्लू फाइंड आउट कर पाए कि हमारी सीरीज में चल क्या रहा है। अगर हमारी सीरीज का अगला टर्म देखने पे आपको ये लग रहा है कि ये थोड़ा थोड़ा सा आगे बढ़ रही है, बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रही है, तो इसका मतलब है कुछ एडिशन चल रहा है आपकी सीरीज में। अगर आपको लग रहा है नंबर्स हमारे अचानक से बढ़ रहा है तो हो सकता है वो आपका मल्टीप्लिकेशन चल रहा है। जैसे कि 1 डिजिट से डायरेक्ट अगर आपका 2 डिजिट होता है, थोड़ा सा ज्यादा इंक्रीज होता है, तो वहां पर आपका हो सकता है किसी बड़े नंबर से मल्टीप्लिकेशन चल रहा हो। और अगर 1 डिजिट से 3 डिजिट हो गया तब तो ऑब्वियसली मल्टीप्लिकेशन चल रहा है ना। या अगर आपकी 3 डिजिट नंबर है, 4 डिजिट नंबर है और आपकी वो 3 या 2 रह जा रही है, इसका मतलब आपका डिवीजन चल रहा है। हमने पहले भी इसके रूल्स आपको डिस्कशन किए हैं। कहाँ पे? रॉन्ग नंबर सीरीज के हम बहुत सारे आपको सेट करवा चुके हैं, सेट 1 to 6 करवा चुके हैं। काफी बच्चों का कमेंट आया था कि हमें उससे काफी कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है ना। हमें काफी बच्चों ने बोला था ऐसा। चलो, अगर इंप्रूवमेंट हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। फर्स्टली हम अपनी सीरीज को विजिट करते हैं। 6 से हमारा क्या हो गया? 7, 7 से क्या हुआ? 9, 9 से क्या हुआ? 13। देखो, 6 से हमारा 7 हुआ, इसका मतलब कितना इंक्रीज हुआ यहाँ पर? हमने अगर ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर +1 इंक्रीज हुआ, बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ। तो हो सकता है हमारी सीरीज में एडिशन चल रहा हो या आगे चल के सब्सटीट्यूशन, कुछ सब्सट्रैक्शन चल रहा हो, है ना। इस तरह से एक प्लस एक माइनस ऑल्टरनेट में कुछ चल रहा हो। पर फिर से देख लेते हैं, 7 से 9 हुआ, इसका मतलब यहाँ पर आपका कितना इंक्रीज हुआ? प्लस का 2। देन अगेन हम अपने टर्म देखते हैं, 9 to 13 होता है। यहाँ पर अगर हम डिफरेंस निकालते हैं तो कितना इंक्रीजमेंट हुआ है आपका? 4 इंक्रीमेंट हुआ है। 9 में अगर हम 4 ऐड कर देंगे तो 13। हम यहाँ से अगर सीरीज देखते हैं तो हमें कहीं ना कहीं आपका एक क्लू समझ में आया है कि ये क्या हुआ? 1 का 2 टाइम हुआ और यहाँ पर क्या हुआ? 2 का 2 टाइम हुआ ना। इसका मतलब एक हमने आइडिया लगाया, अगला नंबर क्या होना चाहिए। अगर आप डिफरेंस निकालेंगे तो अच्छी बात है, अगर नहीं निकालेंगे तो आपको खुद में पता होगा कि क्या चल रहा है ना। यहाँ पर किसका मल्टीप्लिकेशन होना होगा? 4 का 2 टाइम्स। अगर आप 4 का 2 टाइम्स करोगे तो यहाँ पर डिफरेंस आपका कितना ऐड होना चाहिए? प्लस का 8। ठीक है। और जब आप 13 से 26 का बच्चे डिफरेंस लोगे तो एक बात बताओ, आपका कितना इंक्रीमेंट आएगा? बताओ। 13 से 26 का डिफरेंस लेके देखो कितना आएगा। ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1। 13 का डिफरेंस आ रहा है। 13 का डिफरेंस क्यों आना चाहिए? आपने पैटर्न फाइंड आउट किया ना। अब आधे बच्चे बोलेंगे अब हम समझ नहीं पा रहे हैं कि 13 गलत है या 26 गलत है ना। होता है ना। कोई बात नहीं है। अब एक बात बताओ, अगर यहाँ पर 8 है तो अगला टर्म क्या आएगा? 8 का 2 गुना, मतलब कितना इंक्रीमेंट होगा? 16। अधिकतर बच्चे सिर्फ इसलिए कंफ्यूज रहते हैं कि हमें 13 गलत निकालना है कि 26 वाला नंबर गलत निकालना है कि 37। मतलब आपके ये दो नंबर आपको कंफ्यूजन देंगे। बहुत से बच्चों को एक प्रॉब्लम हुई कि मैम हम गलत नंबर तो निकाल लेते हैं कि क्या आना चाहिए, लेकिन किस प्लेस पे आना चाहिए वो हम फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं। तो हमने आपको वहां पर पहले भी इन्फॉर्म किया था कैसे करना है। अब एक बात बताओ, अगर आप 13 में +8 ऐड करोगे तो हमारे पास आना कितना चाहिए था? 13 में 8 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 21 आपको मिलना चाहिए था। नेक्स्ट टर्म 13 के बाद का टर्म आपको कितना मिलना चाहिए था? 21। लेकिन जब हम 13 के बाद का टर्म देखते हैं तो वहां पर हमें कितना मिल रहा है? 26। होना कितना चाहिए था एडिशन के बाद? हमारा 21। इस तरह से हमें पता चलता है कि हमारा कौन सा टर्म गलत है। 13 क्यों नहीं गलत है? कुछ बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं पूछेंगे, अच्छा एक बात है, 9 में 4 ऐड हो रहा था, अगर आप 9 में 4 ऐड कर रहे हो तो आपका 13 मिल रहा है ना। लेकिन 13 में आपका 8 ऐड होना था, वहां पर आना था 21, लेकिन रिप्लेस किसने किया? 24 ने। इसलिए हमारा 21 वाली प्लेस जो आंसर है वो हो जाएगा सही। आपका आंसर आ जाएगा 21। गलत नंबर क्या हो जाएगा? 26। अब बोलोगे कि 31 भी तो हो सकता है। अब एक बात बताओ, अगला नंबर हमने क्या निकाला था इंक्रीज करने के लिए? 8 का 2 गुना। अगर आप 8 का 2 गुना करेंगे तो क्या होगा? 16। इसका मतलब जो अगला नंबर है और हमने सही निकाला है उसका डिफरेंस आपका 16 आना चाहिए, सही नंबर का। तो अगला टर्म हमारे पास क्या है? 37। ये वेरिफिकेशन के लिए है, अगर आपको डाउट लगता है तो वेरीफाई करने के लिए। 37 था और हमारा सही नंबर क्या था? 21। अगर आप डिफरेंस निकालेंगे तो 7 से 1 गया 6 और ये हो जाएगा 16। क्या आपका डिफरेंस एग्जैक्टली सेम आ रहा है? अगला नंबर इंक्रीमेंट हमारा क्या होना था? प्लस का 16। ठीक है। तो गलत नंबर को फाइंड आउट करना आई होप आपने सीखा होगा। अगर नहीं सीखा है तो आपको सेट 1 to 6 देखना चाहिए।
क्योंकि काफी बच्चों का कमेंट आया था, उनको काफी हेल्प मिली थी। तो अगर कोई नया बच्चा ऐसा है तो मैं उसको सजेस्ट करूंगी, आप मैराथन की सीरीज मैंने आपको डाली थी, आप वो देख सकते हैं। इसके अलावा आप पुरानी क्लासेस को देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक अगर आपकी बात मतलब आपको एग्जैक्टली सही लग रहा हो तो ठीक है। गलत टर्म जो आप लोग 3 टर्म्स में कंफ्यूज होते हो, आई होप यहाँ से कुछ क्लियर हुआ हो। अगर नहीं हुआ है तो हम और क्वेश्चंस कर रहे हैं, वहां के थ्रू आपको कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो। तो यहाँ पर आपका जो रॉन्ग टर्म आंसर टिक होगा वो क्या हो जाएगा, 26 जो टर्म दिया गया है वो आपका गलत दिया गया है। इसकी जगह किसे रिप्लेस करना था, 21 को। क्लियर। देखो अभी हमारा थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो रहा है क्योंकि हम आपको समझा रहे हैं, इसलिए अगर हमें करना होगा तो हम ये आधे मिनट से भी कम में सीरीज कर देंगे। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे। हमारे पास सीरीज है, फर्स्टली अच्छे से विजिट करो चल क्या रहा है। 1 हुआ, 1 से हुआ 3, 3 से कितना हुआ आपका 10, और 10 से हो गया डायरेक्ट 36। जब हमने देखा 10 से डायरेक्ट 36 हुआ तो दिमाग में ये नहीं क्लिक किया कि अगर हम 10 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें अगर हम 6 ऐड कर देंगे तो 36 हो जाएगा। कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं जिनको देख के आपको एक पैटर्न समझ में आएगा, जैसे कि हमें 1 से 3 में नहीं समझ में आया, 3 से लेके 10 में भी नहीं एग्जैक्टली समझ में आया, लेकिन हम 10 से 36 पे गए तो हमें लगा ये तो पूरा 3 गुना है, और 3 गुना में कितना ऐड है, 6 ऐड होके 36 हो गया। आगे चले 36 है। 36 में जब हमने देखा तो ये तो हमें दिखा प्लस लगभग 4 गुना है ना। 36 का टेबल याद है, नहीं याद है, चलो कोई बात नहीं है, मुझे याद था तो मैंने कर दिया। ठीक है, अब अगर यहाँ पे आ गया और इसके बाद अगर हम इसका 4 टाइम्स करके इसमें 8 ऐड ऑन करें, अब कैसे, 6 चौक 24, और 24 में अगर आप 8 ऐड कर दोगे तो लास्ट डिजिट क्या आएगी, 2। अगर आप ये वाली कैलकुलेशन कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपका टाइम बचने वाला है। अदरवाइज आपको पूरा मल्टीप्लीकेशन करना ही पड़ेगा। जिसको नहीं आ रहा ना, जिसको आ रहा है पता, वो क्या करेगा, 36 मल्टीप्लाई 4 प्लस 8। जो स्मार्ट कैलकुलेशन है वो एक रफली बता दे रही हूँ कैसे, 6 चौक 24, 24 का आया 4, और उसी में वो 8 को ऐड कर देगा और बोलेगा लास्ट डिजिट जो है वो 2 आनी चाहिए। 8 4 12, 1 कैरी साइड करो, जो लास्ट डिजिट है वो 2 आनी चाहिए। आ रही है क्या, ये थोड़ा सा स्मार्ट कैलकुलेशन है ना। चलो देखते आगे। नेक्स्ट फिर हमारा 152 से कितना हो गया, 760। आप जरा पीछे टर्न पे आओ, हमें यहाँ पर दिखा एक बार 3 से मल्टीप्लाई हुआ, एक बार 4 से मल्टीप्लाई हुआ, इसका मतलब आपका आगे क्या चल रहा होगा, 1 में 1 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, और अगर इसमें 2 ऐड करेंगे तो हमारा 3 आया होगा। यहाँ तक समझ में आया। चलो अब हमने ये देखो एडिशन में क्या चल रहा है, प्लस का 8 प्लस का 6 प्लस का 2, मतलब कहीं ना कहीं आपके इवन नंबर को एड ऑन किया जा रहा है मल्टीप्लीकेशन करके। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप 3 से 10 जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका लगभग 2 गुना। यहाँ तक बात समझ में आई, 3 का हो जाएगा 2 गुना, तो ये हो जाएगा 6, और इसमें अगर आप इवन नंबर ऐड करेंगे तो वो ऐड हो जाएगा आपका 4। क्लियर। नेक्स्ट पे चलेंगे, इसका मतलब आगे हमारी सीरीज क्या चलनी चाहिए, 152 में मल्टीप्लीकेशन आपका किसका होगा, नेक्स्ट इवन नंबर का। तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन आपका किससे हुआ था, 1 2 3 4, अगला नंबर क्या आएगा 5, और उसमें ऐड क्या होगा अगला इवन नंबर 10। अब एक बात बताओ, 152 में मल्टीप्लीकेशन करोगे आप 5 का और उसमें ऐड करोगे 10, करके देख लो, 5 दूनी 10 और 25 और 1 26, 2 और 5 760 आ रहा है। लेकिन इसमें भी 10 ऐड भी तो होना है, जब आप इसमें 10 ऐड करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 770। 770 आना चाहिए था और आ कितना रहा है, 760। तो यहाँ पर आपने गलत टाइम फाइंड आउट किया ना, कहीं कंफ्यूजन लग रही है तो बताओ। बहुत इजी है। कैसे, क्योंकि हमारा 152 के बाद जो प्रोसेस फॉलो होना है, जैसा मिसिंग नंबर फाइंड आउट करते हो एज इट इज वैसा ही है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगला हमें पैटर्न फाइंड करना है और बस उसको वेरीफाई कराना है। 152 में आपको मल्टीप्लीकेशन करना था सिंपली, क्योंकि हमारा मल्टीप्लीकेशन क्या चल रहा था, इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। 152 में 5 का मल्टीप्लाई किया, प्लस आप इवन नंबर ऐड कर रहे हैं 2 4 6 ऐड, तो अगला नंबर क्या ऐड होना था, 10। जब आपने ऐड किया तो आपका आंसर आना था 770, लेकिन आ कितना रहा है 760। इसका मतलब आपका नंबर आपका ये गलत हो गया, यहाँ पर क्या होना था 770। अब बोलोगे कि हो सकता है 4632 गलत हो सकता है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना भैया जी, वेरीफाई करके देख लो, सबसे बढ़िया बात है। थोड़ा सा टाइम लगना है वेरीफाई, केवल यूनिट डिजिट चेक कर लो, ज्यादा चेक करने की जरूरत नहीं है, यूनिट डिजिट चेक करो, कभी कभी आपको ऑप्शन से ही समझ में आ जाएगा। क्या, अब अगला नंबर क्या होना चाहिए, 770। आप 770 से बनाएंगे 4 6 3 2, हमारा मल्टीप्लीकेशन किससे होना था, 5 तक हो गया था 6, और एड ऑन कितना होना था 12, होना था कि नहीं होना था, चेक कर लो ना। 770 से 6 से मल्टीप्लाई करो 0,
और 2 और ठीक है 46 और 20 हो गया, और इसमें ऐड कितना होना था बच्चे 12, और जब आप इसमें 12 ऐड करोगे तो आपका कितना हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा आपका 6 और ये हो जाएगा 4, यानी कि 46 और 32 आपका वेरीफाई करने पे सही आंसर आ रहा है। तो रॉन्ग टर्म में जो गलती है वो आपको कहाँ मिलेगी 760 में, उसकी जगह होना कितना चाहिए था 770। यहाँ तक बात क्लियर है? अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो हमें कॉमेंट करना। क्लियर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, गलत टर्म फाइंड आउट करना है तो 760 हो जाएगा आपका गलत, और अगर आपका इसका सही टर्म पूछा जाएगा, क्वेश्चन को सही से रीड करना। पहली बात, ओवर कॉन्फिडेंट में क्वेश्चन गलत मत रीड कर देना कि गलत टर्म ही पूछा है या गलत टर्म की जगह क्या आएगा, ये भी है। दो चीजें सुनो, ये भी अभी हुआ एग्जाम में कि आप तो ये देखते हैं कि क्वेश्चन पूछ रहा है रॉन्ग टर्म क्या होगा, यही पढ़े हो ना, लेकिन एग्जामिनर जान रहा है आप फोर्सली जल्दबाजी में क्वेश्चन पढ़ रहे हो, ओवर कॉन्फिडेंट में, और पूरा क्वेश्चन पढ़ भी नहीं रहे हो, उसने यहाँ से टर्न कर दिया और उसने बोला कि रॉन्ग टर्म की जगह क्या आएगा, what will be replaced on the place of wrong term। तो ये वाली चीज देख के करनी है कि सही पूछ रहा है कि गलत पूछ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन को सही से रीड करना है। थोड़ा सा पैटर्न चेंज होने लग गया है क्योंकि एग्जामिनर जान रहा है आप क्या पढ़ोगे ऊपर ऊपर और क्या नहीं पढ़ोगे। यहाँ तक बात समझ में आई? चलो नेक्स्ट, अगर आप थर्ड क्वेश्चन को देखोगे तो हमने आपको पहले भी बोला था कि सीरीज को देखो पहले 146 से हो गया डायरेक्ट 74। ठीक है, 74 से आपका हो रहा है 40, मतलब 2 डिजिट से 2 डिजिट में ही कन्वर्ट हो रहा है, 40 से हो रहा है 23, मतलब फिर भी हमारा 2 डिजिट में ही चल रहा है। तो हो सकता है कहीं ना कहीं हमारा माइनस चल रहा हो, या एक चीज और है, पहले हमारा टर्म था 146 जो अचानक से हाफ हुआ है 3 डिजिट में था, और 3 डिजिट से कितना कन्वर्ट हुआ 2 डिजिट में, तो मतलब कुछ तो डिवाइड हुआ ही हुआ है। जैसे ही आपका डिजिट कम होते हैं आपका डिवाइड शुरू हो जाता है। 4 डिजिट होगा आप डिवाइड करोगे 3 डिजिट में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 होगा आप डिवाइड करोगे 2 डिजिट में आ जाएगा, है ना, 2 डिजिट होगा डिवाइड करोगे, हो सकता है वो 1 डिजिट में भी आ जाए अगर वो डिविजिबल होगा तो, है ना, यहाँ तक कंफर्म है? तो देखो 146 है, अगर आप 146 से 74 बनाओगे क्या करोगे, अगर हम 146 को 2 से डिवाइड करें तो कितना आएगा हमारा 7 और 3, और आना कितना था 74। तो हो सकता है हमारा चल रहा हो कि इसमें हमारा 1 ऐड हो गया हो और ये कितना हो गया हो 74। यहाँ तक बात समझ में आई? मैं एक काम करती हूँ, मैं आपका ये वाला इरेज कर देती हूँ पार्ट, ताकि आपको डायरेक्टली ये चीज देखने को मिले कि 146 में +1 ऐड किया गया तो हमारा 74 आया। क्लियर? नेक्स्ट टर्म है हमारा 74। अब 74 से कितना हुआ 40, तो यहाँ पर लगभग आधा दिख रहा है क्या, चेक कर लेते हैं। 74 को आप 2 से डिवाइड करो कितना आएगा 3 और 7 37 आया। ठीक है, और यहाँ पर कितना आ रहा है 40, इसका मतलब कितना ऐड किया गया इसमें आपका 3 ऐड किया गया, तो आपका ये कितना बन गया 40। यहाँ तक बात समझ में आई? अगला टर्म देखते हैं। अगला टर्म हमारे पास क्या है 40 से हुआ 23। जब आप 40 से हुआ 23 40 को आधा करेंगे तो कितना होगा 20, और 20 में आपको कितना ऐड ऑन करना पड़ेगा 3 ऐड ऑन करना पड़ेगा तो 23, लेकिन हमारा सीक्वेंस का चल रहा है, पहले हमारा 1 ऐड हुआ फिर हमारा 3 ऐड हुआ। अब एक बात बताओ, जब 1 ऐड हो रहा है 3 ऐड हो रहा है तो अगला नंबर क्या हो जाएगा 5 ऐड होना चाहिए ना। तो यहाँ पर जब आप 5 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 25 आना चाहिए, लेकिन आ कितना रहा है 23। लेकिन अब आप डाउट में आ जाओगे कि ये वाला टर्म गलत है कि अगला वाला, तो अगले वाले टर्म के लिए आपको पैटर्न फॉलो करना है प्लस वेरीफाई करना है। अब कैसे करोगे, अब एक दिमाग लगाओ, यहाँ पर आपका 25 आया और अगला नंबर आपका क्या आ रहा है पॉइंट्स में आ रहा है, इसका मतलब डिवाइड तो नहीं हो रहा है ना, कोई परफेक्ट नंबर नहीं है जो डिवाइड हो रहा, डिवाइड नहीं हुआ तो पॉइंट में आंसर आ रहा है। अगला टर्म निकाल के देख लो, 25 डिवाइड बाई 2 करेंगे कितना आएगा 12.5 आएगा। अगला नंबर क्या ऐड होना चाहिए था 135, 5 के बाद कितना और नंबर आएगा 7, और अगर आप इसमें 7 को ऐड करोगे तो आपका कितना आएगा 19.5। आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है भैया जी। तो जब ये सही आ रहा है वेरीफाई करने पे तो इसका मतलब गड़बड़ आपकी कहाँ पर हुई, इस वाले टर्म में। 23 नहीं आना था, 23 की जगह कितना आना था 25 आना था। अगर हम 25 को रख के कैलकुलेट करेंगे और डिवाइड बाई 2 करेंगे प्लस नेक्स्ट ऑड नंबर एड ऑन करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 19.5 आ जाएगा। आई थिंक यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, 23 और 19.5 दोनों नंबर्स में ही कंफ्यूजन वाला सवाल था, तो हमने आपको वेरीफाई करना सिखा दिया। अगर आप वेरीफाई करके करोगे तो आपका टाइम जरूर 2 से 3 सेकंड जाएगा, लेकिन कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी।
तो यहाँ पर आपका रॉन्ग टर्म कितना हो जाएगा 23। इसको रिप्लेस किसके द्वारा किया जाएगा 25 से। ठीक है, ये वाली सीरीज अगर आपको डाउट लगे तो एक बार कमेंट में हमें बता देना। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, वेट अ मिनट, ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 157.5। ठीक है, नेक्स्ट है 45। 45 के बाद क्या हो गया 15 हो गया, 15 से क्या हो गया हमारा 6 हो गया, और 6 से कितना 321। अब हमने आपको क्या बोला था 3 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट से अगर 2 डिजिट हो रहा है तो फिर आपका डिवाइड चल रहा है, और 2 डिजिट से भी अगर आपका 2 ही हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपका डिवाइड ही चल रहा है ना। जब आप 157.5 को देखोगे फिर उससे 45 को कन्वर्ट करना है तो लगभग आपका किससे डिवाइड हुआ होगा, चेक करो, यहाँ से देखो, ये लगभग आपका 6 से 3 बनाना है तो लगभग आपका किससे डिवाइड हुआ 2 से डिवाइड हुआ, एक रफली आइडिया है ना। 15 से 6 को डिवाइड 15 से 6 लाना है तो आपको लगभग किससे डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका डिवाइड किससे हुआ होगा 2.5 से। ये बात समझ में आई कैसे निकाला, इसमें भी बच्चों को डाउट था कि कैसे निकाला, तो ऐसे करके देख लूं कितना आ रहा है, तो मतलब 2.5 से डिवाइड हुआ। 45 से हुआ है 15 तो किससे डिवाइड हुआ 3 टाइम्स। अब हमें कहीं ना कहीं सीक्वेंस पैटर्न समझ में आया ना, क्या चल रहा है 0.55 डिक्रीज हो रहा है और जो नंबर आ रहा है वो उससे हो रहा है डिवाइड। अगला नंबर हमारे पास क्या आना चाहिए था, डिवाइड बाई 3.5 आना चाहिए था, मतलब 3.5 से डिवाइड हुआ, फिर हमारा 3 से डिवाइड हुआ, देन हमारा 0.5 कम होकर 2.5 से डिवाइड हुआ, इसके बाद हमारा 2 से डिवाइड हुआ, और यहाँ पर किससे डिवाइड होना चाहिए था 1.5 से डिवाइड होना चाहिए था। अब देखो नंबर में गड़बड़ कहाँ पे हुआ, जब आप 3 को डिवाइड करोगे 1.5 से तो 2 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अब इसके बाद यहाँ पर कहाँ से डिवाइड होना था 1 से, और जब आप 2 को 1 से डिवाइड करोगे तो कितना आना चाहिए था 2 आना चाहिए था, आ कितना रहा है 1। गड़बड़ कहाँ पे हुई इसी लास्ट नंबर में, जब 2 को 1 से डिवाइड करोगे तो 2 आना चाहिए था, आ कितना रहा है 1, तो गलत जो टर्म हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। समझ में आया है तो बढ़िया है, अगर नहीं आ रहा है तो एक बार कमेंट कर देना क्वेश्चन नंबर डाल के कि ये वाला क्वेश्चन नंबर है और इसमें हमें समझ में नहीं आया है, या जहां पर आप लोग गड़बड़ करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा 850। 850 से हो गया 843, फिर 829, 808, 788, 745 और 703। सीरीज को देखोगे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं चल रहा है, कम हो रहा है लेकिन बहुत थोड़ा सा कम हो रहा है। जब बहुत थोड़ा सा कम हो रहा है इसका मतलब आपका डबल्स डिफरेंस में आ सकता है या आपका सिंगल डिफरेंस में भी आ सकता है ना। तो एक बार फाइंड आउट करके देखो, 850 है, 850 से कितना आप लेस करेंगे आपका 843 आ जाएगा, लगभग माइनस का 7 लेस करेंगे तो हमारा 843 आ जाएगा। 843 से हमारा 829 हो रहा है, तो हमने आपको बोला जब भी आपको लगे कम डिफरेंस है तो उसका आप डिफरेंस निकाल के देख लो। यहाँ पे आपका कितना डिफरेंस आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 13 और यहाँ से हो जाएगा 14 माइनस का 14। दो नंबर देख के आइडिया लगा कि हो सकता है 7 का टेबल चल रहा हो, है ना, हो सकता है ना। तो 829 से हो गया हमारा 808, अगर आप डिफरेंस निकालोगे तो कितना आ जाएगा 21। अब यहाँ से तो श्योर हो गया ना, 7 इंटू 1, 7 इंटू 2, 7 इंटू 3, अगला क्या होना चाहिए था 7 इंटू 4, मतलब कितना माइनस होना चाहिए था 28 माइनस होना चाहिए था। अब एक बात बताओ 808 है हमारे पास नंबर, नेक्स्ट नंबर हो रहा है 888, अगर आप डिफरेंस निकालेंगे 0 और ये 10 से 8 जाएगा 2 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर कितना आ रहा है डिफरेंस 20, आना कितना था 28 और आ कितना रहा है 20, गड़बड़ हो गया ना यहाँ पर। तो अब यहाँ से करो 808 से कितना डिफरेंस होना चाहिए 28, माइनस करो 0 और ये हो जाएगा आपका 8 और यहाँ पर हो जाएगा 780, कितना आना चाहिए था यहाँ पर 780, है कितना 788, तो जो गलत टर्म है वो हो जाएगा आपका 788, रिप्लेस किसको होना चाहिए था 780 को। बात समझ में आई, अभी डाउट है तो वेरीफाई कर लो, अगले स्टेप में कर लो, 2 सेकंड जा रहा है क्या ही लग रहा है। नेक्स्ट हमारा नंबर क्या होना चाहिए था 7 इंटू 5, मतलब कि 35 माइनस होना था अगले नंबर से, मतलब सही वाले से। तो अगर आप इससे 35 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 10 से 5 गया 5, यहाँ हो जाएगा 7, 7 से 3 गया 4 और ये हो जाएगा आपका 745 मिल रहा है अगला टर्म, बिल्कुल 745 आ रहा है। वेरीफाई करने वाला मेथड सबसे बेस्ट है। अगर आपको जरा भी डाउट लग रहा है कि हमारा गलत हो गया तो कुछ मत करो, बस वेरीफाई करो, 2 सेकंड लग रहा है ना, 780 से 35 तो घटाना है ना, सीधा सीधा घटा लो, क्या ही दिक्कत है। क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये है कि आपका डाउट वाला जो सेक्शन है ना वो सही हो जाएगा, जो झूलते रहते हो ये वाला गलत है या वो वाला गलत है।
नेक्स्ट है हमारा 33, 33 से हो गया 321। देखो पहले क्या बोला था मैंने आपको, सिंपल सा रूल बताया था, अगर हमारे पास 2 डिजिट को शॉर्ट में लिखने दीजिए, अगर ये आपका कन्वर्ट हो रहा है 3 डिजिट में तो इसका सीधा सा मतलब है मल्टीप्लीकेशन चल रहा है। अगर आपका 3 डिजिट भी पूरा कन्वर्ट हो रहा है 4 डिजिट में तो भी आपका क्या चल रहा है, मल्टीप्लीकेशन। मतलब अगर आपका एक डिजिट इंक्रीज हो रहा है तो हो सकता है प्लस में कुछ मतलब ऐड हो रहा हो, थोड़ा सा बड़ा नंबर लाइक स्क्वायर ऐड हो सकता है या क्यूब ऐड हो सकता है। अगर नहीं आपको लग रहा है डिफरेंस करने पर कि हमारा स्क्वायर या क्यूब ऐड है या किसी टेबुलर फॉर्म में हो तो आपका पक्का मल्टीप्लिकेशन चल रहा है। और अगर आपके डिजिट्स डिक्रीज हो रहे हैं, जैसे कि आपका 3 डिजिट है, ठीक है, उससे हो रहा है आपका 2 डिजिट, तो आपका क्या चलेगा, डिवीजन। बस इतनी सी चीज ध्यान रखनी है, आधी सीरीज आपकी ऐसे ही सॉल्व होनी है। 2 डिजिट से या तो 2 डिजिट हो जाएगा या आपका 1 डिजिट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ भी आपका डिवीजन ही होगा। या अगर आपका कोई परफेक्ट नंबर दिया है और इवन नंबर है, डिवाइड हो रहा है, या आपका पॉइंट्स में आ रहा है, इसका मतलब डिवाइड हो रहा है, या पॉइंट में किसी चीज से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, कुछ ही कॉन्सेप्ट है, बस उन्हीं को सीखना है। अगर वो कर लोगे ना तो सीरीज तो सॉल्व हो ही जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। देखो 33 से हुआ 321, तो अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको पता पड़ेगा कि मल्टीप्लिकेशन में तो नहीं जा रहा। 321 से हुआ 465, कुछ इंक्रीज हुआ है, मल्टीप्लिकेशन में इंक्रीज नहीं हुआ, पहले नंबर से लगा था कि कुछ इंक्रीज हुआ, लगभग आपका 9 गुना तक इंक्रीज हुआ, लगभग 9 टाइम्स हो गया, ठीक है। 321 से जब 465 हुआ तो बताओ मल्टीप्लिकेशन होगा कि नहीं, तो पॉइंट्स में मल्टीप्लिकेशन पहुंच जाएगा। 465 से आपका 537 हुआ, यहाँ भी देखोगे तो आपको इंक्रीमेंट दिखेगा लेकिन उतना ज्यादा नहीं दिखेगा जितना आप मल्टीप्लिकेशन पर्पज से सोच रहे हो। मतलब कुछ बड़ा नंबर एड ऑन हो रहा है तब वो थोड़ा थोड़ा सा बढ़ रहा है, जैसे कि 537 से हो गया 573, 50 तक में आया है ना, तो यहाँ पर एडिशन चल रहा है कहीं ना कहीं, हमें बस पता लगाना है कि कौन सा। जैसे कि देखिए 590 से कितना हुआ, केवल 600, ठीक है। तो अपना अपने नंबर्स फाइंड आउट करो कितना कितना डिफरेंस चल रहा है। ऐसी चीजों में सबसे पहले डिफरेंस निकालो, अगर आपको लग रहा है मल्टीप्लिकेशन नहीं चल रहा है तो। 321 से 33 आप लेस करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 8, एंड ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 2, मतलब प्लस का 288 एड ऑन हुआ। 321 से हो गया 465, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कितना एड ऑन हुआ ये देखेंगे डिफरेंस निकाल के, तो ये जाएगा 4 4 और ये हो जाएगा आपका 144। 465 से हुआ है 537, तो यहाँ पर आपका कितना एड ऑन हुआ है, ये हो गया 2 और यहाँ पर हो जाएगा 7। अच्छा अब एक बात बताओ, 288 से 144 हुआ मतलब इसका आधा एड ऑन हुआ, फिर हमारा 144 से 72 ऐड हुआ मतलब 144 का आधा ऐड हुआ, नेक्स्ट 72 का आधा ऐड हुआ, यानी कि अगला नंबर आधा ही ऐड होना है। 72 का हाफ करोगे तो यहाँ पर कितना इंक्रीज होना चाहिए था, 36 इंक्रीज होना चाहिए था। 537 और 573 का डिफरेंस निकालो, आपका 36 आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। 13 से 7 जाएगा 6 और 6 से 3 जाएगा आपका 3 हो जाएगा। अगला नंबर क्या होना था, 13 का हाफ ऐड होना था, 13 का हाफ कितना हो जाएगा, 18। फिर 573 और 590 का डिफरेंस निकाल के देखो, आपका 18 आ रहा है, गलत नंबर देखो मिलेगा आपको। 590 और 573 माइनस कर लो 7 और ये हो जाएगा 117 आ रहा है, डिफरेंस कितना आना चाहिए था, 18। डिफरेंस इन दोनों का आ कितना रहा है, 17, आना कितना था, 18। जब आप 573 में 18 को ऐड करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 11 और ये हो जाएगा आपका 9 और ये हो जाएगा 5, ठीक है। कितनी वैल्यू आनी चाहिए थी, 591 और आ कितनी रही है, 590, यहाँ पर कितना होना था, 591। अब अगले टर्म में डाउट रहोगे क्या करना है, तो अगला टर्म हमारे पास क्या होना था, 18 का डिवाइड 2 होना था, कितना नंबर ऐड होना था यहाँ पर, 18 का आधा 9। तो जब 591 में 9 ऐड करोगे तो आपका अगला नंबर खुद मिल जाएगा, ये 600 हो गया, आपको मिल रहा है, ये मिल रहा है, ठीक है। तो गलत नंबर फाइंड हुआ हमें कहाँ पर, ई वाला 590 गलत है, इसकी जगह कितना आना था, 591 आना था, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया। देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, कुछ ही पैटर्न है बस। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें कुछ नया पैटर्न फॉलो होता है तो हम आपको ऑब्वियसली करा देते हैं, उसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, हम आपको पहले ही स्टार बना देते क्वेश्चन में कि इस क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा अलग है। वैसे हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही उठाया हुआ है सारा सेट, तो एक बार देख लेना। नेक्स्ट है फाइंड द रॉन्ग टर्म इन द गिवन सीरीज 37। पहले हमने बोला सीरीज को अच्छे से देखो, 37 से 47 हुआ है, 47 से आपका कितना हुआ है, 52 हुआ है, 52 से आपका हुआ है 67 और 67 से हुआ है 87, 87 से कितना हो गया आपका 112 और यहाँ से हो गया है 142।
142 सॉरी। अगर आप ध्यान से देखोगे सीरीज में बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, मतलब हमारा कुछ ना कुछ एड ऑन चल रहा है, इससे ज्यादा नहीं चल रहा है ना। देखो जैसे कि अगर आप 67 से 87 देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पर कितना इंक्रीमेंट चल रहा है, प्लस का 20 हुआ। और 37 से हुआ आपका 47, तो यहाँ पर कितना इंक्रीमेंट हुआ, प्लस का 10 हुआ। और आगे चेक कर लेते हैं, 142 और ये है 112, चेक करो कितना इंक्रीमेंट हो, यहाँ पर 0 और ये हो गया 30। 87 से 112 में चेक करो कितना इंक्रीमेंट हुआ, तो ये हो जाएगा प्लस का 5 और ये हो जाएगा 25। एक सीक्वेंस समझ में आ रहा है क्या? 20 का सॉरी 5 का टेबल देखो, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30। यहाँ पर कितना आना चाहिए था, प्लस का 15 आना चाहिए था, यहाँ पर प्लस का 10 आना चाहिए था, और यहाँ पर कितना आना चाहिए था, प्लस का 5। अगर सीक्वेंस हमारा लास्ट से देखोगे सही चल रहा है तो यहाँ पर प्लस का 5 आना चाहिए था। बाकी तो सीरीज हमारी सही लग रही है। चेक कर लो एक बार, चेक करने में क्या दिक्कत है। 37 है, 37 में अगर हम प्लस का 5 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 12 और ये 42। यहाँ पर 42 होना चाहिए था हमारे पैटर्न के अकॉर्डिंग। क्लियर? कोई बात नहीं है, वेरीफाई कर लो। अगला टर्म जरूर से जरूर वेरीफाई करो अपने आंसर को श्योर करने के लिए। अब देखो यहाँ पर 42 है, अगला टर्म क्या ऐड होना था, 5 का 2 गुना 10। 42 में आप 10 ऐड करोगे, आपका कितना हो जाएगा, 52। आपको वो टर्म अगला मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ आपके सेकेंड टर्म में होगा। 37 में कितना ऐड ऑन होना था, 5। पता कैसे चला, इधर 30 था, इधर 25 था, इधर 20 था। अब इसको देखने में समझ में आया कि 5 का टेबल चल रहा है, ठीक है। तो इसके पहले क्या आना था, 15, 15 के पहले क्या आना था, 10, और 10 के पहले क्या आना था, 5, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 47 हो जाएगा आपका गलत टर्म। इसके आगे कितना आना चाहिए था, 42। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, सीरीज को पहले देखो, 32 से हुआ 34, 34 से हुआ 37, 37 से कितना हो गया आपका 46, 46 से हो गया आपका 62, 62 से हो गया आपका 87, और 87 से कितना हो गया 123। इंक्रीमेंट देखोगे तो बहुत ही कम कम लगेगा। कैसे, 32 से 34 हुआ, इसका मतलब प्लस का 2 ऐड हुआ। 34 से हुआ 37, कितना ऐड हुआ, प्लस का 3। और 37 से आपका कितना हो गया 46। तो यहाँ पर इंक्रीमेंट कितने का हुआ आपका 9। 46 से कितना हो गया 62, तो लेस करके देख लो, ये हो जाएगा 6 और ये 16, ठीक है। और 62 से हुआ 87, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस का 5, और 8 से 2 गया, 8 से सॉरी 6 गया, आपका हो जाएगा 2। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 13 से 7 गया, तो ये हो जाएगा 6, और इधर हो जाएगा आपका 11, 11 से 8 गया आपका 36। यहाँ पर देखो, ये आपको क्या मिल रहा है, 6 का स्क्वायर मिल रहा है, और यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, 5 का स्क्वायर। एक पैटर्न समझ में आ गया नंबर्स को देखने पे, बस उसी को बेसिकली फॉलो करना है। इसके पहले क्या आना था, 4 का स्क्वायर, और इसके पहले क्या आना था, 3 का स्क्वायर, और आपका इसके पहले क्या आना था, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। इसके पहले आपका क्या आना था, 2 का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर क्या आना था, 1 का स्क्वायर। अब नंबर चेक करो, अगर यहाँ पर 2 का स्क्वायर आना था तो यहाँ पर कितना नंबर ऐड होना था, प्लस का 4, ठीक है। और यहाँ पर अगर आपका 1 का स्क्वायर आना था तो यहाँ पर नंबर कितना ऐड होना था, 1। यहीं पे दो टर्म में गड़बड़ हो गया है, 32, 34 और 37। इन तीनों टर्म को हम लोग बस चेक करेंगे। 32 में अगर आप 1 का स्क्वायर ऐड करेंगे यानी कि 1, तो ये हो जाएगा आपका अगला नंबर 33। यहाँ पर हमें कितना मिल रहा है, 34, यहाँ होना कितना चाहिए, 33। अगला चेक करो, अगले में डिफरेंस आपका गलत वाला आ रहा था +3, और ऐड कितना होना चाहिए था, प्लस का 4। तो 33 में प्लस का 4 ऐड करके देखो, अगला नंबर आ रहा है क्या, तो ये हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 3, तो कितना आ जाएगा 37। तो ये वाला टर्म तो सही है, इसका मतलब हमारा टर्म गड़बड़ हो गया 34 वाला, वहां कितना आना चाहिए था 33, ठीक है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कंफ्यूजन वाली बात जो है वो हमने आपको पहले क्लियर की। आप सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बस इसमें यही होता है कि 32 गलत है या 34 गलत है या 37 गलत है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बस इसी में तो है। वो हमने आपको वेरीफाई करके बता दिया कैसे करते हैं क्वेश्चन को सही, ठीक है। हमने यहाँ पर दो टर्म निकाले कि यहाँ पर 1 का स्क्वायर प्लस 1 ऐड होना था, और यहाँ 2 का स्क्वायर प्लस 4 ऐड होना था, ठीक है। 32 में अगर आप प्लस 1 का स्क्वायर ऐड करोगे तो यहाँ पर 33 होना था। अगर यहाँ पर 33 रहता तो इसका मतलब आपका डिफरेंस सही आना था। यहाँ पर आपने अगला नंबर 4 ऐड करके देखा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 37। बस इन्हीं 3 टर्म्स में कंफ्यूजन दूर हो गई अगर, तो रॉन्ग नंबर सीरीज तो सही हो ही जानी है। नेक्स्ट नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 7, 7 से कितना हुआ 18,
18 से कितना हो गया आपका 40, 40 से कितना हुआ 106, अगेन 106 से कितना हुआ 183, 183 से 282, 282 से 403। थोड़ा थोड़ा सा इंक्रीमेंट हो रहा है, पर ध्यान से देखोगे तो ऐसा लगेगा कि आपका कुछ कुछ मल्टीप्लिकेशन भी चल रहा है। सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगी, अगर आपको डिफरेंस कम लग रहा है तो माइनस करके देखो। जैसे कि आपका 7 से हो गया 18, अगर आप डिफरेंस निकालोगे तो कितना इंक्रीमेंट हुआ प्लस का 11 का, ठीक। और 18 से आपका कितना हुआ है 40, तो डिफरेंस निकालोगे तो कितना आएगा 2, और ये 2 का प्लस का 22 का आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 40 से यहाँ पर देखो 11 कम हुआ, ठीक है, और 11 से आपका कितना हुआ 22 कम हुआ। आगे चलते 106, और ये तो ये डिफरेंस निकालोगे तो कितना आ जाएगा 10 से 4 गया तो आ जाएगा 6, ठीक है। नेक्स्ट 3 से 6 इधर जाएगा ये, और ये हो जाएगा 7 प्लस का 77 आएगा, और इधर का डिफरेंस निकालोगे तो कितना आ जाएगा 9, और ये हो जाएगा आपके पास 7, सो 7 से 8 जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9, ठीक है। नेक्स्ट आपका 282 से हो गया 403, तो 3 से 2 जाएगा आपका 1, और ये हो जाएगा 2, और यहाँ पर हो जाएगा 121। यहाँ पर जब सीरीज देखेंगे तो समझ में आएगा ये हमारा चल रहा है क्या 11 मल्टीप्लाई बाई 1, ये चल रहा है 11 मल्टीप्लाई बाई 2, फिर यहाँ क्या हुआ 11 मल्टीप्लाई बाई 6 हो गया, 11 मल्टीप्लाई बाई 7 हो गया, 11 मल्टीप्लाई बाई 9 हो गया, 11 मल्टीप्लाई बाई 11 हो गया। अब नंबर्स को जरा देखो, 11, 9, 7, 1। अब गड़बड़ कहाँ कर गए, आपको नहीं लग रहा कि ऑड नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन चल रहा है, जैसे कि 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया और 11 हो गया। तो गड़बड़ कहाँ पर हुई देखो, अगला नंबर क्या आना चाहिए था 1 के बाद, यहाँ पर 11 मल्टीप्लाई 2 की जगह आना था 11 मल्टीप्लाई बाई 3, मतलब कितना एड ऑन होना था यहाँ पर 22 की जगह सही नंबर 33 एड ऑन होना था। अगर आप 18 में 33 को ऐड ऑन करोगे तो कितना आ जाएगा 11, और ये हो जाएगा आपका 5, यहाँ पर कितना आना था 51 आना था, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। अब अगला नंबर क्या आना था, अगर हमारा ऑड नंबर में चल रहा तो 11 इंटू 5 होना था ना, अगर 11 इंटू 5 होना था तो यहाँ पर कितना ऐड होना था 55 ऐड होना था। वेरीफाई कर लो, जो हमारा सही नंबर है उसमें आप अगला नंबर ऐड ऑन करके देखो जो आपका पैटर्न के अकॉर्डिंग ऐड होना था, तो यहाँ पर कितना जाएगा 516 और ये 106, तो अगला नंबर आपका सही आएगा। तो यहाँ पर 106 देखो सही आ रहा है, ठीक है। तो गड़बड़ कहाँ पर हुई, पहले वाले टर्म में। रॉन्ग नंबर क्या हो गया 40, उसकी जगह आना क्या चाहिए 51, ठीक है। इतने क्वेश्चन करवा दिए, अब डाउट क्लियर होना चाहिए। अगर अभी भी डाउट क्लियर नहीं हो रहा है तो डू मोर प्रैक्टिस, इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है, फालतू का दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। बस प्रैक्टिस करनी है और गड़बड़ जो बताया बस वही सीक्वेंस फॉलो करो, तो जल्दी से जल्दी फाइंड आउट कर लोगे। 484 से हमारा कितना हुआ 240, 242 से कितना हुआ 120, 122 से 57। जैसे ही आप इसको देखोगे ना 120 को सॉरी 140 से कितना हुआ 120, किससे डिवाइड हो गया 2 से, है ना। फिर 120 से 57, तो डिवाइड तो नहीं लग रहा, 57 से कितना हो गया 26.5, 26.5 से 11.25, और उससे हो गया हमारा 3.625। एक चीज तो कंफर्म हो गई कि चल तो डिवाइड ही रहा है। कोई नंबर सीक्वेंस अभी समझ में नहीं आया कि क्या चल रहा है, कोई बात नहीं है, देखते हैं, चेक करते हैं। अगर हम 484 को डिवाइड करें 2 से तो कितना मिलेगा हमें 242, ठीक है। आ कितना रहा है हमारे पास 240, क्लियर। इसका मतलब इसमें अगर हम माइनस कर दें 2 तो ये 240 आ जाएगा, क्लियर। मैं इसको इरेज करके आपको सही से लिख दे रही हूँ ताकि अगर आप स्क्रीनशॉट लो ना तो आपको क्लियर समझ में आए। यहाँ पर देखो 484 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ कितना आया था 242, ठीक है। लाना कितना था 240, तो कितना माइनस किया 2, डिवाइड किया 2 से, माइनस किया 2, आ गया 240, ठीक है। 240 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 120। अब एक बात बताओ, पहले टर्म में हमें माइनस करना पड़ा, तो ऐसा हो सकता है क्या कि दूसरे टर्म में केवल डिवाइड करके छोड़ोगे, पैटर्न तो एक ही सेम फॉलो करोगे ना, मतलब यहाँ भी कुछ माइनस हो रहा होगा, अभी हमें नहीं पता, कुछ तो माइनस हुआ तब आपका 120 आया,
छोड़ दो, अगला टर्म को भी चेक कर लेते हैं। जब भी आपको इस तरह का डाउट हो तो कोई बात नहीं, अगला टर्म उठा के चेक कर लो, कोई भी ले लो। 57 ले लो, 57 इसको डिवाइड करो 2 से, कितना आएगा, 2 2 जा 4, 2 8 जा 6 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 5। ठीक है, सॉरी, ठीक है, अगला चेक करो और यहाँ से कुछ माइनस भी तो होगा। 28.5 आया है, ठीक है, और यहाँ से अगर आप 2 माइनस करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 26.5। मतलब आपका पैटर्न क्या चल रहा है, डिवाइड बाई 2 चल रहा है, और जो नंबर आपको मिलेगा टोटल में से आपका माइनस का 2 लेस चल रहा है। तो कहीं ना कहीं आपका 240 भी 2 से डिवाइड हुआ होगा और उसके बाद 2 से माइनस हुआ होगा। तो अगर आप इसमें से 2 माइनस करोगे तो यहाँ पर आपका नंबर कितना आना था, 118 आना था। आ कितना रहा है, 120। लेकिन अभी डाउट में रहोगे कि क्या करना है, वेरीफाई करो। क्या, अगर 118 आपका सही नंबर है, इसका मतलब 118 को डिवाइड किया गया होगा किससे, 2 से। डिवाइड करो, कितना आएगा, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18 हो जाएगा, और इससे माइनस क्या होगा, 2। जब आप इससे 2 माइनस करोगे तो आपका अगला नंबर आना चाहिए जो कि सही होगा। यहाँ पर 57 आपको मिला, 57 अगला नंबर मिल रहा है, इसका मतलब आपकी गड़बड़ कहाँ पर हुई, 120 में कितना होना था, 118। डिवाइड करके देख लो और नंबर आउट ऑफ टोटल पैटर्न क्या चल रहा है, सब नंबर्स को 2 से डिवाइड किया गया है और टोटल में से माइनस का 2 लेस किया गया है। ठीक है, जैसे एक नंबर और ले लो, डाउट लग रहा है अगर, 26.5 था, 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 1 3 2 और 5। ठीक है, और इससे आप 2 लेस करोगे तो कितना हो जाएगा, 11.25। देखो अगला नंबर मिल रहा है, इस पे इम्प्लीमेंट किया था ना, अगला नंबर 11.25 मिल रहा है। सेम एज इट इज 11.25 को 2 से डिवाइड करोगे तो 5 पॉइंट समथिंग आएगा, और यहाँ पर आप क्या लेस करोगे, 2, 5.625 आएगा। 11.25 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 5.625, और उससे आपका माइनस का 2 लेस हो जाएगा, जिससे कि आपको क्या मिल जाएगा, 3.625। गलत नंबर क्या हुआ आपका, 120 से क्या आना चाहिए था, 118। 10 क्वेश्चन किए, 10 क्वेश्चन में आपको अभी तक रॉन्ग टर्म फाइंड आउट करना आ गया होगा, जो 3 टर्म कंफ्यूजन थी वो दूर हो गई होगी। उसके लिए बस प्रैक्टिस करो, अपना दिमाग चलाओगे तो हो जाएगा, इजिली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 3 से कितना हुआ, 5, 5 से हो गया 13, 13 से 43 हो गया, 43 से 176 हो गया, और यहाँ पर द ट्विस्ट इज 176 से मल्टीप्लाई हुआ है भैया कुछ, तो ये आया 891, क्योंकि 176 में इतना बड़ा नंबर कोई ऐड ऑन नहीं हुआ होगा जो कि आपका 891 आ जाए, क्योंकि अगर स्क्वायर भी ऐड होगा तो एक सीक्वेंस में ऐड होगा, तो पहले के नंबर भी आपके बड़े होने चाहिए थे, लेकिन 176 से ऐड ऑन हुआ है, और लगभग कितना, तो लगभग 5 टाइम्स, 17 ठीक है, लगभग 5 टाइम तो ऐड हुआ है, उससे कुछ ज्यादा ही हुआ है। ठीक है, और 891 से 3 डिजिट से आपका डायरेक्ट हो गया है 4 डिजिट, तो मल्टीप्लीकेशन तो चल ही रहा है और उसके साथ में हो रहा है कुछ ऐड ऑन। कैसे पता, अब एक बार बताओ, 176 है, 6 में आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे आपको लास्ट डिजिट 1 मिलेगी ही नहीं, और यहाँ पर आपको 1 मिल रही है, इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन तो हो रहा है प्लस कुछ ऐड भी हो रहा है, कोई नंबर आपका ऐड जरूर हो रहा है। अब देखो क्या चल रहा है, 3 में अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3, और ऐड कितना करेंगे 2, तो कितना आ जाएगा 5। ठीक है, 5 से 13 हुआ, अगर हम 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हो जाएगा 10, और 10 में अगर हम प्लस 3 ऐड करेंगे तो कितना मिलना चाहिए हमें, 13। मिला, बिल्कुल। फिर अगला नंबर है, पैटर्न यहाँ तक समझ में आ गया ना, आया कि नहीं, पैटर्न यहाँ पर समझ में आया कि 1 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर 2 से मल्टीप्लाई हुआ, अगले नंबर में किससे मल्टीप्लाई होना था, 3 से, और नंबर क्या ऐड होना था, प्लस का 4। तो आप जब 13 में 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 39, और 39 में आप 4 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 43। तो यहाँ तक तो हमारी सीरीज एकदम बढ़िया चल रही है, और 43 में मल्टीप्लाई होगा, 4 से नंबर अगला ऐड होगा, 5 से तो पूरी सीरीज क्यों ही मल्टीप्लीकेशन करनी है, डायरेक्ट देखो ना यूनिट डिजिट से, 4 या 12, और 12 में 5 ऐड करेंगे, लास्ट डिजिट कितनी मिलेगी आपको, 7, लास्ट वाली डिजिट। ठीक है, लास्ट वाली डिजिट से ही कैलकुलेट कर लो, यहाँ कितनी मिल रही, लास्ट डिजिट से 6 मिल रही ना, बस सीधा बस यही नंबर गलत हो गया आपका। देखो 1, अब डाउट लग रहा है तो पूरा मल्टीप्लाई कर लो, 4 या 12, 16 और 1 17, और यहाँ पर 5 ऐड हो जाएगा, आपका हो जाएगा 177 आना था, कितना आ रहा है 176, नंबर आना क्या था 177। वेरीफाई कर लो, अगला नंबर हमारा सही नंबर में जब आप अगला सीक्वेंस प्रोसीड करोगे तो आपको 891 आना चाहिए, 177 मिला। ठीक है,
मल्टीप्लाई किससे होना है, अगला 5 से मल्टीप्लाई होना है, प्लस ऐड क्या होना है 6। मल्टीप्लिकेशन करना है, टाइम वेस्ट करना है तो करो, अदरवाइज यूनिट डिजिट से करो। 7 पना 35, लास्ट डिजिट 5 और उसमें कितना ऐड होना है 6। 5 में 6 ऐड करोगे 11 आएगा, इधर चला जाएगा, लास्ट डिजिट क्या आनी चाहिए 1। यहाँ पर 1 मिल रही है ना, बस ठीक है। पूरा क्यों ही कैलकुलेट करना है, 2 मिनट का टाइम देना जरूरी नहीं है ना। तो 176 हो गया गलत, इसकी जगह रिप्लेस किसको करना था, 177 आना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 से हो गया 7, 7 से 16 हो गया, 16 से हो गया 41, 41 से 90, 90 से 154 और 154 से 292। सीरीज देखो बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रही है, थोड़ी थोड़ी सी इंक्रीज हो रही है। डिफरेंस में काम चल जाना चाहिए। सिंगल डिफरेंस में हो जा रहा है, वेल एंड गुड। नहीं हो रहा है तो डबल डिफरेंस चेक कर लो। 6 से 7 हुआ, कितना एड ऑन हुआ 1। 7 से 16 कितना हुआ 9 और 16 से 41 तो कितना हुआ आपका ये 25 और 41 से हो गया 90 तो यहाँ पर आपका कितना एड ऑन हुआ 49। यहाँ तक तो ठीक है। अगला चेक करो, 90 से आपका हो गया कितना 154। यहाँ पर डिफरेंस निकालो, ये कितना जाएगा 4 और यहाँ पर ये हो जाएगा 15 से 9, ये हो जाए 6। अब एक बात बताओ, 1 3 5 7 8, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। तो स्क्वायर ही किसका चल रहा है, स्क्वायर ही आपका चल रहा है ऑड नंबर्स का, जैसे कि 1 3 5 7। तो यहाँ पर प्लस 64 होना चाहिए था क्या। अगला नंबर क्या आएगा 9 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 64 कैसे होना चाहिए था, ये जो 8 का स्क्वायर है तो आपका इवन नंबर आ जाएगा ना। तो यहाँ पर अगर 9 का स्क्वायर एड ऑन होना था तो यहाँ पर नंबर क्या आना था बच्चे 81 आना था, इसकी जगह 64 की जगह। तो आपका ये वाला नंबर तो हमें डाउट में हो गया। अब देखो चेक करो, 90 में कितना ऐड होना था 81 ऐड होना था, कितना आना था 16 और 1 17, 171 आना था। 171 के बाद अगला नंबर क्या आ रहा था, यहाँ पर 1 3 5 7 9, तो अगला नंबर क्या आएगा 11 का स्क्वायर। मतलब जो ये वाला आपका डिफरेंस है इन दोनों का, ये कितना आना था 121। तो इसमें वेरीफाई कर लो, 121 को ऐड ऑन करके देखो कितना आ रहा है 2 और ये हो गया 9 और ये हो गया 2, 292 आ रहा है। नेक्स्ट नंबर बिल्कुल आ रहा है, तो अगर आ रहा है तो इसका मतलब गलत नंबर आपका सही सही निकल आया है। ठीक है, वेरीफाई करना जरूरी है। अगर आपने वेरीफाई करना सीख लिया तो आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगी। गलत नंबर क्या हो जाएगा 154, उसके लिए कितना आना था 171। क्वेश्चन नंबर 12 कंफर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करो, 5 7 16 57 244। अब देखो 244 से सीधा कितना हुआ है 1245। 1245 कब होगा, जब आपका नंबर किसी से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि अचानक से 3 डिजिट से 4 डिजिट पे कन्वर्ट हुआ है तो आपका मल्टीप्लिकेशन चला ही चला है। और यहाँ पर क्या हुआ 1245 से सीधा हुआ है आपका 7506। तो लगभग आपका ये कितना इंक्रीमेंट हुआ होगा, देखो 12 पंचे 60 और लगभग 6 गुना। 5 से 7 कैसे हुआ, पहले एडिशन करके देख लो 2, नहीं एडिशन तो चल ही नहीं रहा है ना, सॉरी। यहाँ पर देखो मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन ही करो, 5 बन जा 5 और इसमें एड ऑन करो, सॉरी, और ये हो जाएगा आपका 7 दूनी 14 और उसमें 2 ऐड हुआ होगा। ठीक है, एक बार और चेक करो, 16, 16 में मल्टीप्लाई अगर हम 3 से करेंगे 48 और 48 में कितना ऐड ऑन करेंगे 9, तो हमारा 57 मिल जाएगा। ठीक है, और अगर 54 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 7 चौक 28, 2 और 20 और 2 22 और हमें चाहिए कितना 44। अगर हम इसमें 16 ऐड कर देंगे तो काम बन जाएगा क्या, 8 6 14 और 4 और 2। ठीक है, यहाँ पर हो गया कंफर्म, मल्टीप्लीकेशन बाय 4 और 4 का स्क्वायर। दो नंबर चेक किए, दो नंबर चेक करने में एक बात समझ में आई कि जिस नंबर से मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं उसका ही स्क्वायर एड ऑन हो रहा है। कैसे, 5 से क्या हुआ 7, 7 से 16, 244 से हुआ कितना 1245। यहाँ पे किससे मल्टीप्लिकेशन किया 3 से, यहाँ पर 4 से। इसका मतलब 244 में मल्टीप्लाई हुआ होगा 5 से और एडिशन हुआ होगा 25 का। पूरा चेक करना है तो कर लो, अगर नहीं करना है तो ऐसे कर लो। देखो 4 पंचे हुआ 20, लास्ट डिजिट 0 और यहाँ पे ऐड होगा 5, मतलब लास्ट डिजिट 5 आनी चाहिए, आ रही है। आगे का नंबर चेक करो जरा, 5 5 में मल्टीप्लिकेशन किससे हुआ होगा 1 से, प्लस 1 ऐड होगा तो कितना आना चाहिए 6।
तो यहाँ पर कितना आ रहा है 7, यहाँ पर होना कितना चाहिए 6, पर वेरीफाई कर लो 6 में अगला नंबर मल्टीप्लाई 2 और 2 का ही स्क्वायर ऐड होना है यानी कि 4 ऐड होना है, तो 6 दूनी 12 और 12 में अगर आप 4 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 16। ठीक है, तो नंबर गड़बड़ कहाँ किया 7 वाला क्या चल रहा है इंटू 1+1 इंटू 2+4, मतलब जिस नंबर से मल्टीप्लाई चल रहा है उसी का स्क्वायर आपका फाइनल में ऐड हो रहा है। यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 5 + 25 हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 6 + 36 हो जाएगा। और डाउट है और क्लियर कर दें। 1245 में 6 से गुणा करो, 36 जोड़ो, अब पूरा मत करो, 5 6 का 30, 30 का 0 और ये वाली लास्ट डिजिट जब ऐड करोगे तो लास्ट डिजिट क्या आनी चाहिए 6, यहाँ पर आ रही है ना, पूरा चेक नहीं करना है। चलो तो गलत क्या हो जाएगा 7, इसके लिए कितना आना चाहिए था 6। नेक्स्ट सीरीज पे चलोगे, आपको मिलेगी 4, 4 से हो गया 2.5, मतलब 4 का आधा 2 और 2 में फिर एड ऑन हुआ है आधा। ठीक है, ये वाली सीरीज काफी करा चुके हैं तो आपको आ गया होगा। 2.5 से 3.5 हुआ है तो हो सकता है 1 से डिवाइड हुआ और 1 ऐड कर दिया गया हो। 3.5 से कितना हुआ है आपका 6.5 हो गया है। देखो अब डिफरेंस निकाल के देखो, अगर हम 4 में 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा और अगर इसमें हम 0.5 कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2.5। ठीक है, और 2.5 में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से और +1 ऐड कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 3.5। सीक्वेंस समझ में आ गया होगा। 3.5 अगला नंबर क्या होना चाहिए 1.5, है ना, और यहाँ पर ऐड कितना होगा 1.5। जब 3.5 में 1.5 से मल्टीप्लिकेशन करोगे और इसमें 1.5 ऐड करोगे तो ये आपका आ जाएगा, यहाँ पर ये देखो पॉइंट्स आपके 2 डिजिट आगे चलेंगे ना, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 6.75। अगला नंबर कंफर्म करो, 6.75 में मल्टीप्लाई होगा 2 से और ऐड होगा 2 से। जब आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे जगह 10, 14 और एक 15 और एक 12 और एक 13। ठीक है, और इसमें ऐड ऑन होगा 2। जब 13.5 में 2 ऐड करोगे तो आपका आएगा 15.5, लेकिन कब, जब आप इसमें ऐड करोगे कितने में 6.75। क्या होना चाहिए 6.75 होना चाहिए, है क्या 6.5। यहाँ तक बात समझ में। सीक्वेंस क्या चल रहा था 0.5 से मल्टीप्लाई किया, फिर वही नंबर ऐड किया, फिर उसका डबल ऐड किया, फिर 1 ऐड किया, 1 से मल्टीप्लाई किया 1 ऐड किया, फिर उसके बाद में उससे 0.5 बढ़ाया, वही मल्टीप्लाई किया और वही नंबर ऐड किया। 1.5 मल्टीप्लाई किया, 1.5 ऐड ऑन किया, फिर उसके बाद 0.5 बढ़ाया, 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 ऐड किया। अगला नंबर क्या करोगे, फिर इसमें 0.5 बढ़ाओगे, 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे और 2.5 ही ऐड ऑन करोगे। ये वाला पैटर्न समझ में आया। ये वाला पैटर्न मुझे लग रहा है मैं पहले भी करवा चुकी हूँ। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये देखो, ठीक है, यहाँ पर रॉन्ग टर्म जो है आपका हो जाएगा 6.5, इसके लिए क्या आना था 6.75 आना था। इसको सही से लिख लो अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है 850, 850 से कितना हो गया 600 और 600 से 550। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा है ना, थोड़ा थोड़ा सा लग रहा है। 550 हो गया, 550 से सीधा हुआ 500, फिर 475 हो गया, उसके बाद आपका पॉइंट्स में आ गया। ये तो गड़बड़ हो गया, इसका मतलब जो भी माइनस हो रहा है वो डिवीजन होके माइनस हो रहा है, सीधी सी बात है। पॉइंट्स में तभी आएगा जब कहीं ना कहीं डिवीजन चल रहा होगा। हाँ, 850 से 600 हुआ तो कितना माइनस हुआ यहाँ पर, यहाँ पे देखो पहले 550 से चेक करो जल्दी हो जाएगा। 550 से 500 हो गया, कितना माइनस हुआ 500। ठीक है, और 500 से कितना हो गया 475, तो यहाँ पर कितना माइनस हुआ 25, मतलब 50 का आधा, क्योंकि हमने पहले बोला था पॉइंट्स में आया है तो डिवीजन चल रहा है। आप देखो इधर से सीरीज आपकी ओपन हो जाएगी। 25 ये आपका इसका आधा है, अगर आप 50 को हाफ करेंगे तो 25 आ जाएगा। इसका मतलब ये भी आपका हाफ हुआ होगा नंबर, तो यहाँ पर कितना डिफरेंस रहा होगा माइनस का 100 हुआ होगा। अब अगर 600 में से माइनस का 100 हुआ होगा तो 550 तो नहीं आया होगा ना, यहाँ पर कितना नंबर रहा होगा आपका, ये नंबर आपका रहा होगा लगभग 650। जब यहाँ पर 650 होगा तब ना 100 माइनस होके 550 आएगा, ये नंबर आपका 650 रहा होगा। अब अगर यहाँ पर 100 रहा होगा तो इसका मतलब ये भी नंबर 2 से डिवाइड होके आया होगा, तो यहाँ पर डिफरेंस कितना रहा होगा 200।
तो 200 का डिफरेंस चेक करो, 850 से 200 लेस करो, कितना आएगा हमारा 650। ठीक है, कंफर्म हो गया यहाँ पर 650 होना था। अब 650 में से 200 का आधा लेस होगा यानी कि 100, तो हो जाएगा 550। 550 से 100 का आधा लेस होगा 50, तो हो जाएगा 500। 500 से 50 का आधा लेस होगा 25, तो हो जाएगा आपका 475। नेक्स्ट नंबर है 25 का हाफ ऐड हो जाएगा यहाँ पर, माइनस करोगे तो 25 का हाफ कितना हो जाएगा आपका, माइनस का 12.5 को लेस करोगे 475 से, जब आप 12.5 लेस करोगे तो कितना आ जाएगा 462.5। ठीक है, तो यहाँ पर जो गलत टर्म था आपका वो हो जाएगा 600 वाला, ऑप्शन नंबर ए में होना कितना चाहिए इसकी जगह 650। तो सेशन में सीरीज तो सारी पीवाईक्यू वाली ही डाली थी, आईबीपीएस एसबीआई मिक्स थी सीरीज आपकी, आईबीपीएस आरआरबी सीडब्ल्यू पूरा ही मिक्सअप ले लेते, सीडब्ल्यूई वाला और आरआरबी इसका। ठीक है, और इसके अलावा आपका एसबीआई वाला मिक्स कर देते हैं। अभी एसबीआई मेंस लेवल की सीरीज हमने नहीं करवाई है, क्लैरिकल में तो करवाई थी, मेंस लेवल की नहीं करवाई है। अगर इतने क्वेश्चंस में कहीं डाउट आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर डाल के मेंशन कर देना। ठीक है, मैं दोबारा आपको करा दूंगी, किसी नेक्स्ट वीडियो में पहले ही बता दूंगी। चलो, तो इस सीरीज का सेट को खत्म करते हैं, कल करा देते हैं आपको पजल का सेट और नॉन सीरियस गाय। ठीक है, 5 पजल 5 डीआई। डीआई हम आपको ऐसे प्रोवाइड कर देंगे, क्लियर। डीआई का सेट हम नहीं करवा रहे हैं अभी, पर हम आपको डीआई के क्वेश्चंस प्रोवाइड करा सकते हैं। बाकी आपका 5 पजल और 5 सिटिंग अरेंजमेंट ये करा देंगे, पर आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। आफ्टर 21 या 22 हम आपको प्रोवाइड करा पाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। सेशन को यहाँ पर फिनिश करते हैं, तब तक के लिए साथ में बने रहिएगा।